मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें आज अपने दर्शन दिए हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम आज अपनी सभी चिंताओं को छोड़ दो और इन चिंताओं का समाधान मैं तुम्हें आज बताऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम काफी दिनों से परेशानी में चल रहे हो। तुम्हारी समस्या तुम्हारे जीवन में तुम्हें इतना परेशान कर चुकी है कि तुम्हारी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है। तुम्हें सही गलत के बीच का मतलब ही समझ में नहीं आ रहा। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि तुम्हें किस प्रकार से खुद को बदलना है। तुम्हें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि तुम्हारे जीवन में कौन तुम्हारा सबसे प्रिय है और कौन तुम्हारे लिए वह कार्य करते हैं। उससे तुम्हारा जीवन खराब हो जाता है। जब तुम अपने आसपास के लोगों को पहचान नहीं सीख पाते, जब तक तुम जीवन में कुछ भी करने में सक्षम नहीं हो सकते। आज तुम्हारे जीवन के सभी दरवाजे खुल जाएंगे। मेरे संदेश को सुनने के बाद मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में दीन दुखियों की सहायता करो और कभी भी किसी के लिए बुरा मत बोलो। तुम्हारे जीवन में इतने सारे दुख हैं जिस कारण तुम थक चुके हो और खुद को कमजोर महसूस करने लगे हो, लेकिन तुम अपनी आत्मशक्ति को मत खो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें हमेशा ऊंचाइयों पर लेकर जाऊंगा। तुम्हारे जीवन की शुरुआत सदा से ही अधूरी रही है। तुम जब भी कोई कार्य करते हो या फिर किसी चीज को पाना चाहते हो, तो उस चीज को पाने के लिए जो लगन और मेहनत तुम्हें करनी चाहिए, वह तुमने कभी पूर्ण रूप से करने की कोशिश ही नहीं करी। तो तुम यह कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारा जीवन तुम्हें नई दिशा की ओर लेकर जाएगा। हमारा कार्य तो बस एक रास्ता बनाना है, किंतु उस रास्ते पर चलने का कार्य खुद तुम्हें करना है। यदि तुम अपने अधूरे ख्वाबों को अधूरा ही रखना चाहते हो, तो तुम्हारे वह सपने जो तुमने देखे हैं, एक ना एक दिन तुम्हें बर्बाद कर देंगे, क्योंकि उन सपनों को तुम पाने की इच्छा तो मन में रखते हो, लेकिन उनको पूरा करने की मेहनत नहीं करते। तब तक तुम्हारा प्रयास अधूरा ही रह जाएगा, और जब तक तुम मेहनत ही नहीं करोगे, तो फिर तुम्हारा जीवन कैसे अच्छा होगा। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन की उन चीज़ों को मुझे बताओ जिन चीज़ों से तुम्हें परेशानी होती है। मैं तुम्हारी सभी चीज़ों को दूर कर दूंगा, किंतु अपने मन को छोटा करके ऐसे कार्य मत करो जिससे तुम्हारा जीवन तुम्हें बोझ लगने लगे और तुम्हारी दुनिया में सब कुछ ऐसा लगे कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तुम एक कार्य करना कि जब भी तुम्हें यह लगे कि तुम अपना आत्मविश्वास खो रहे हो, तो उस समय मेरी बातों को याद करके कार्यों को करना प्रारंभ कर देना। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे कार्य स्वयं पूर्ण होने लगेंगे। मेरे बच्चों, यह संसार का नियम है, जो जैसा किसी के साथ करता है उसको कभी न कभी लौटकर वैसा ही वापस मिलता है। इसलिए मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूँ कि हमेशा दूसरों का भला करो। तुम्हारे जीवन में तुम्हारे कर्म ही वापस तुम्हें वैसे ही फल देंगे। और मेरे बच्चों,
कभी भी अपने जीवन में आलस मत करो। जिस व्यक्ति ने आलस किया है उसका जीवन हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है, क्योंकि वह हमेशा अपना कार्य कल पर टालता रहता है और वह कल ही उसके जीवन को डुबो देता है। बस हम तुम्हें एक आवश्यक बात बताना चाहते हैं। हो सकता है कि लक्ष्य के पास पहुंचते पहुंचते तुम्हें और बाधाओं का सामना करना पड़े। तुम्हें ऐसा लगे कि तुम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा कि अब तुम और अधिक सब्र नहीं कर सकते और तुम्हें अब वापस पहुंचना चाहिए जहां से तुमने शुरुआत करी थी। तुम्हें अपना मार्ग बदल देना चाहिए। परंतु मेरे बच्चों, ऐसा मत सोचना, क्योंकि यदि तुमने ऐसा सोचा तो तुमने जो भी ये मार्ग तय किया था उसमें तुम पीछे रह जाओगे। जितनी तुमने तकलीफें सहन की थी, जो दुख सहन किए थे, वो सब व्यर्थ चले जाएंगे। कोई है जो तुम्हारे जीवन में बार बार तुम्हारे नसीब को बदलने की कोशिश कर रहा है, किंतु तुम हर बार जाने अनजाने में उस चीज को अनदेखा कर रहे हो जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारी आर्थिक परिस्थितियों को हमेशा के लिए बदल देगा। तुम्हें अब अपने आसपास होने वाली सभी चीजों को समझना होगा, क्योंकि तुम्हारे आसपास होने वाली एक घटना तुम्हें एक नया संकेत देना चाहती है। यह संकेत तुम्हारे लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना तुम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता है या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। जैसे एक एक बूंद करके सागर बनता है, वैसे ही एक एक किया गया छोटा सा छोटा कार्य भी हमारे कर्मों में संगठित होता है। आप जीवन में कभी भी किसी की निंदा मत करिए, ना ही किसी के बुरे वक्त में हंसिए, क्योंकि बुरा वक्त सबके जीवन में आता है। हर मनुष्य को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह जिस कार्य को कर रहा है, उस कार्य को वह किस उद्देश्य के लिए कर रहा है। आपका हर एक पल कीमती है। हर एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन इस पूरी दुनिया को बदल सकता है। इसलिए अपने जीवन के हर एक पल को अच्छे कार्यों में लगाएं। हर एक पल आपके लिए बहुमूल्य है। मेरे बच्चों, आज के इस कलयुग में मानव ही मानव का दुश्मन बन बैठा है। जब इस संसार में हम किसी मानव को इस प्रकार से एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा देखते हैं तो मेरे मन को बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि हमारे लिए सब बच्चे एक समान हैं। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ ऐसा करो। मेरे द्वारा तुम्हें धरती पर अच्छे कर्म करने के लिए भेजा गया था। यदि तुम अच्छे कर्म करने की जगह पर बुरे कर्म करोगे तो मेरे द्वारा तुम्हें धरती पर भेजना व्यर्थ चला जाएगा। तुम्हारी तकलीफें, तुम्हारे दुख, सब कुछ मन की शांति में बदल जाएगा। हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अच्छी सेहत और उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद देते हैं। तुमसे जुड़े सभी लोग और तुम्हारे प्रिय सब खुश रहें,
यही हमारा आशीर्वाद है। हम तुमसे बहुत अधिक प्रसन्न हैं, क्योंकि तुमने जो मांगा है वह सच्चे भाव और मन से मांगा है। और ऐसी सच्ची भक्ति, सच्चे भाव को देखकर कोई भी प्रसन्न हो जाएगा। तुम्हारा मन बहुत निर्मल है और तुम्हारे द्वारा की गई भक्ति बहुत पवित्र है। अब जो भी तुम काम करोगे उसे सच्ची लगन से करोगे, उसमें तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। इसलिए अपने कार्यों को पूरे मन और सच्ची लगन से करना। आजकल की इस दुनिया में किसी को किसी से प्यार नहीं है। सब बस अपने मतलब के लिए ही कार्य निकलवाने में लगे हुए हैं और तुम केवल अपने मन को झूठे भ्रम में रख रहे हो। ऐसे लोगों को तुमसे कोई मतलब नहीं है और तुम्हें भी ऐसे लोगों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। तुम्हें जब कभी भी मेरी आवश्यकता होगी मैं तुम्हारे समीप ही तुम्हें मिलूँगा। मेरे बच्चों, तुम अपने माता पिता पर बस पूर्ण विश्वास रखो। मेरे होते हुए तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जीवन में मेहनत करो, सफलता को प्राप्त करो। हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में खुश रहो, स्वस्थ रहो, तुम्हारा कल्याण हो।